हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं आपको करवा रही थी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में मैंने आपको स्टेप्स करवाए थे रियलाइजेशन अकाउंट के कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट बताई थी। अभी मैं आपको एक दो सम्स करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि लोन अकाउंट की क्या ट्रीटमेंट होती है और हम नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ सम नंबर 24 और सम नंबर 24 की स्टेटमेंट क्या बोल रही है। ठीक है, माला, नीला एंड काला वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:2:1 and their balance sheet of the firm as at 31st March 2025 is as under। ठीक है, एसेट्स में गिवन है बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। कैपिटल में गिवन है माला की कैपिटल, नीला काला की कैपिटल, क्रेडिटर्स गिवन है एंड रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज गिवन। इट वाज अग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप as on 31st March 2025 and the terms of the dissolution were Mala to take over the building at an agreed amount of rupees 31,500, Neela, who was to carry on the business, to take over goodwill, stock and debtors at a book value, the patents at rupees 30,000, plant rupees 5,000. He was also to pay the creditors. Show ledger accounts recording the dissolution in the books of the firm। ठीक है बच्चे, इसके लिए मुझे कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। डेबिट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस, particulars, राइट। अभी मैं साथ ही बनाने जा रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसको मेरा मतलब ये सेकंड पेज हो गया एक तरह से। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, पार्टनर्स की नेम माला, नीला, काला। माला, नीला, काला। डेबिट, क्रेडिट, माला, नीला, काला। कैश और बैंक अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। particulars, ठीक है बच्चों, देखो मेरा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। बच्चे सबसे पहला स्टेप क्या है, टू क्लोज ऑल द एसेट्स। बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल एसेट्स क्लोज करने जा रही हूं। टू सन्ड्री एसेट्स, टू बिल्डिंग, प्लांट, ठीक है। उसके बाद है गुडविल, पेटेंट्स,
सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक डेटर्स, स्टॉक डेटर्स हमने बैंक नहीं लेना यहाँ पे, क्योंकि बैंक कैश एंड बैंक में जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितनी है 20,000, 31,200 प्लांट की, ठीक है। गुडविल की वैल्यू है 10,000, गुडविल के बाद है बच्चों पेटेंट्स 38,000, पेटेंट्स के साथ गिवन है सॉफ्टवेयर 12,400, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक 11,240, नेक्स्ट है डेटर्स 8740 के। सबसे पहला स्टेप्स हमने एसेट्स को क्लोज कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। बैंक हमारा कैश एंड बैंक में जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर्स एंड रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सेकंड स्टेप, बाय क्रेडिटर्स, बाय डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। क्रेडिटर्स कितने के क्रेडिटर्स हैं 11,210 के, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितनी है 20,000। ये बच्चों मेरा हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट टू क्लोज द एसेट्स और टू ट्रांसफर द एसेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड टू क्लोज द लायबिलिटीज और टू ट्रांसफर द लायबिलिटीज इन द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम इससे एंट्री देखें तो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और इधर बनेगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बी वॉज अग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। माला टू टेक ओवर द बिल्डिंग, ठीक है। यहां पे हमने लिखा बाय माला कैपिटल अकाउंट, जो माला ने टेक ओवर किया है बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग इसने कितने में टेक ओवर करी है, बिल्डिंग ली है इसने 31,500, 31,500, ठीक है, 31,500। नीला हु वॉज टू कैरी द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल बाय नीलाज कैपिटल अकाउंट, इसने गुडविल को टेक ओवर करा है, गुडविल, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू, गुडविल स्टॉक डेटर्स, स्टॉक डेटर्स बुक वैल्यू देखो बेटा, गुडविल की 10,000, स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है 11,240, और डेटर्स की बुक वैल्यू कितनी है 8,740, ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या था, पेटेंट्स एट ₹30,000, प्लांट ₹5,000। पेटेंट्स भी इसने ले लिए, पेटेंट्स पेटेंट्स एट ₹30,000, ठीक है। प्लांट 5,000, प्लांट ₹5,000, ठीक है जी। अब देखो बच्चों ही ऑल्सो, इसने लायबिलिटी भी अज्यूम करी है, ठीक है, टू नीलाज कैपिटल अकाउंट। ये कहती है कि मैं क्रेडिटर्स को पे कर दूंगी, क्रेडिटर्स कितने के 11,210, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, देखो पार्टनर ने क्या करा, पहले हमने एसेट्स क्लोज करी, लायबिलिटीज क्लोज करी, ठीक है। माला ने एसेट टेकन ओवर जो कर ली वो लिख ली। इसके बाद हमने ये देखा नीला ने जो एसेट्स ले ली
कुछ एसेट्स जो रियलाइज होती हैं उनका हेडिंग आता है बाय बैंक। ठीक है, जो एसेट्स बच गई होंगी उनको हमने मींस बुक वैल्यू पे रियलाइज करना है। जो एसेट्स रियलाइज इनटेंजिबल एसेट्स है, अगर उनका लिखा हो कि रियलाइज हुई है तो उनको रियलाइज करना है, अदरवाइज उनको बाय बैंक के हेड के अंदर नहीं डालना, उनको रियलाइज नहीं करना। वो कौन कौन सी एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट्स में जो एसेट्स रियलाइज नहीं करनी वो कौन कौन सी हैं? कुछ की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, जैसे पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर इन एसेट्स के बारे में लिखा हो तो आपने यहाँ पे बाय बैंक में इनको रियलाइज करना है, अदरवाइज नहीं करना। यहाँ पे देखो बच्चे, गुडविल नीला ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, अब हम वन बाय वन आइटम्स को देखते हैं। देखो, क्रेडिटर्स सॉरी एसेट्स में बिल्डिंग टेकन ओवर बाय माला, प्लांट टेकन ओवर बाय नीला, गुडविल टेकन ओवर बाय नीला, पेटेंट्स टेकन ओवर बाय नीला, सॉफ्टवेयर ये रियलाइज नहीं होंगे। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये रियलाइज नहीं होंगे। अगर लिखा होता तो हम रियलाइज कर लेते। ठीक है, बाकी की एसेट्स हैं, अगर कुछ नहीं लिखा हो जो टेंजिबल एसेट्स है उनको रियलाइज करते हैं एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स जो यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, स्टॉक टेकन ओवर, डेटर्स, देखो डेटर्स हमारे पास ये भी नीला ने टेकन ओवर कर लिए। अगर कोई एसेट बच जाती इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ के, हम हेड खोलते बाय बैंक और हम वहां पे इसको लिख लेते कि ये रियलाइज हो गई है एट देयर बुक वैल्यू। अब देखो बच्चों, हमने कौन कौन सी लायबिलिटीज को पे करना है? क्रेडिटर्स, इनको हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिटर्स की लायबिलिटी नीला ने एज्यूम कर ली कि आप मेरे को पैसा दे देना, मेरे अकाउंट में डाल देना, मैं क्रेडिटर्स को पे कर दूंगी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये सेल्फ क्रिएटेड है, इसको पे ऑफ नहीं करना। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट को पे ऑफ नहीं करना। प्रोविजन फॉर जो डेटर्स हैं उनको पे ऑफ नहीं करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ क्लोज होता है, उसको पे ऑफ नहीं करना। ठीक है, जो नॉट टू बी पेड ऑफ है वो मैं लिखने लगी हूं। देखो, नॉट टू बी पेड ऑफ, जिनको पे नहीं करना, नॉट टू बी पे ऑफ। देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर डेटर्स, इनको कभी भी पे ऑफ नहीं करना, क्लोज करना है, और मीन्स हम कह सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इसको भी मीन्स हमने सिर्फ क्लोज करना है, पे ऑफ नहीं करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है उसको सिर्फ क्लोज करना है। ठीक है, पे ऑफ नहीं करना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की मैं आपको ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ। ठीक है, उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। अब देखो इसमें हमने क्या क्या डालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा। अब देखो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल है 12,410 माला की। ठीक है, नीला की है 8650। ठीक है, काला की कैपिटल कितनी है? 80,620, 8620 ये है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कोई हमारे पास, देखो गुडविल इस चैप्टर में राइट ऑफ नहीं होती, गुडविल क्लोज होती है। कई बार बच्चे समझ जाते हैं कि गुडविल को राइट ऑफ करना है। नो, इस चैप्टर में गुडविल को आपने पहले यहाँ पे ट्रांसफर करा। ठीक है, उसके बाद अगर रियलाइज्ड है तो बाय बैंक में, अगर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि इसको रियलाइज नहीं करना। अब देखो बच्चों, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। देखो
एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, माला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यहां पे लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इधर लिखा एसेट्स टेकन ओवर, जो पार्टनर्स ने एसेट्स टेक ओवर करी है। ठीक है, अब देखो बेटा, माला ने 31,500 की एसेट्स टेकन ओवर करी है। ठीक है, और नीला ने देखो कितने की करी है, 10,000 प्लस 11,240 प्लस 8,740 प्लस 30,000 प्लस 5,000, तो इसने करी है 64,980 की, 64,980 रुपीज की। ठीक है, काला का कुछ नहीं है। नीला ने लाइबिलिटी ज्यूम करी है, तो एंट्री बनी रियलाइजेशन टू नीलाज कैपिटल अकाउंट, यहां पे हमने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया लायबिलिटी अज्यूम्ड। ठीक है जी, ताकि आपको ये समझ लग जाए, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ। और नीला ने कितने की लायबिलिटी अज्यूम करी थी, 11,210 की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रियलाइजेशन का हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर, देन देयर इज अ गेन, एंड डेबिट इज बिगर, क्रेडिट इज शॉर्टर, देन देयर इज अ लॉस। अभी मैं डेबिट साइड का टोटल करने लगी हूं। देखो 20,000 प्लस 31,200, 20,000 प्लस 31,200 प्लस 10,000 प्लस 38,000 प्लस 12,400 प्लस 11,240 प्लस 8,740, ठीक है, प्लस 11,210। बच्चों इसका टोटल बनता है डेबिट साइड का 142,790। देखो फिर से करते हैं, 20,000, 31,200, 10,000, 38,000, ठीक है, नेक्स्ट है 12,400, 11,240, 8,740, 11,210, ठीक है, 142,790। ठीक है, अब हम करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। ये 11,210 प्लस 20,000 प्लस 31,500 प्लस 10,000 प्लस 11,240 प्लस 8,740 प्लस 35,000। तो बच्चों इस साइड का टोटल बनता है 127,690। ठीक है, मीन्स दिस साइड इज शॉर्टर, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। हम देखते हैं लॉस कितने का आता है। हमने माइनस कर दिया 142,790 में से, ठीक है, तो हमारे पास आता है लॉस 15,100। ठीक है जी, 15,200 लॉस आ रहा है, 15,200। फिर से देखो, ये बाय लॉस, ठीक है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, ये आ गया 15,200। इसको हम बच्चे बांटते हैं। इसको हमारी जो रेशो थी, पार्टनर्स की रेशो कौन सी थी, 7:2:1। ठीक है, माला नीला काला, माला नीला और काला, 7:2:1। ठीक है, 7:2:1, 15,200 इंटू 7/10, ये आ गया 10,640। ठीक है, फिर 15,200 इंटू 2/10, ये आ गया 3040।
ठीक है, 15,200, ठीक है, 15,200 इंटू 1/10, तो ये मेरे पास आ गया 1520। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, टू रियलाइजेशन लॉस, लॉस जाता है डेबिट साइड पे, ठीक है, तो जितना लॉस हुआ था 10,640, 10,640, ठीक है, 3040 और 1520, ठीक है जी। बैलेंसिंग फिगर बच्चों या तो टू कैश टू बैंक आएगी या बाय कैश बाय बैंक आएगी, ठीक है जी। ये देखो विच साइड इज बिगर, इधर मैंने लिखा बाय कैश और बाय बैंक। देखो बच्चों, डेबिट साइड इज बिगर, ठीक है, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे बाय बैलेंसिंग फिगर हमारी आएगी क्रेडिट साइड पे। हमने करा 31,500 प्लस 10,640, ये मेरे पास आ गया 42,140, 42,140 माइनस 12,410, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 29,730 बाय बैंक में। मीन्स इस पार्टनर को पैसा माला को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी ये नीला की भी देखो 64,980 प्लस 3040, ये बच्चों मेरे पास आ गया 68,020, इधर भी आ गया 68,020 माइनस 8,650 एंड 11,210, तो ये आता है, इसको भी पैसा लेके आना पड़ेगा 48,160। बैंक अकाउंट डेबिट टू माला कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू नीला कैपिटल। अब काला का देखते हैं, 8620, क्रेडिट साइड इज बिगर, इसमें से माइनस करा 8620 में से माइनस करा 1520, तो ये पैसा लेके आएगा 79,100, बैंक अकाउंट डेबिट टू कालास कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों, पैसे का आना कैश एंड बैंक अकाउंट में, पैसे का आना डेबिट और पैसे का जाना क्रेडिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना था 1210। अगर हमारे पास इधर होता बैंक के अंडर कुछ होता, मीन्स एसेट्स को रियलाइज करा होता, तो हम इधर लिखते टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में डालते एसेट्स रियलाइज। कुछ लायबिलिटीज हमने पे करी होती तो हम करते बाय रियलाइजेशन, ठीक है, और लायबिलिटीज पेड ऑफ। अब देखो बच्चों, एंड में कैश और बैंक का डालते हैं। देखो काला को कैश पे करा है तो बाय कालास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 79,100 टू माला कैपिटल, माला पैसा लेके आ रही है टू मालास कैपिटल अकाउंट, माला कितना पैसा लेके आ रही है 29,730, ठीक है। नीला कितना पैसा लेके आ रही है टू नीलास कैपिटल अकाउंट, नीला पैसा लेके आ रही है, देखो ये लेके आ रही है 48,160, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं दोनों साइड का टोटल, 1210 प्लस 29,730 प्लस 48,160, ये मेरे पास आ रहा है 79,100। और दोनों साइड का बैलेंस अगर इक्वल है तो इट मीन्स हमारा सम जो करेक्ट है। जब बच्चों हमने पेमेंट्स करनी है ना, जैसे लोन अकाउंट आएगा तो सबसे पहले आउटसाइडर्स को पेमेंट्स होती है, फिर पेमेंट होती है मीन्स जो पार्टनर के लोन की, फिर पेमेंट होती है जो पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनकी पेमेंट होती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये मैंने सारा सम आपको अच्छे से करवाया है, ठीक है। अब मैं और नेक्स्ट सम करवाने लगी हूँ, ये मेरा था सम नंबर 24 टीएस गरेवाल 2025 का। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट सम करवाने जा रही हूँ। हाँ जी बच्चों,
मेरे नेक्स्ट सम में सम नंबर 28, ठीक है। और क्या कह रही है सम नंबर 28 की स्टेटमेंट, सुनो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, right? On 31st March 2025, their balance sheet was as under: cash at bank, stock, debtors, furniture, plant, investments and P&L account. ठीक है। क्रेडिटर्स, लोन बाय मिसिज ए, लोन बाय बी, रिजर्व ए कैपिटल, बी कैपिटल. The firm was dissolved on 31st March 2025 and both the partners agreed to the following. A took investment at an agreed value of rupees 8,000. He also agreed to pay the following. Then B point है इसका, other assets realized as stock rupees 5,000, debtors 18,500, furniture 4,500, plant 25,000. Expenses on realization came to rupees 1,600 and creditors agreed to accept rupees 37,000 in full settlement of their claims. Prepare realization account, partners capital account and बैंक अकाउंट. ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट क्लियर है आपको. सबसे पहले बच्चों मैं क्लोज करने जा रही हूँ एसेट्स को, सन्ड्री एसेट्स को. ठीक है, तो ये देखो, पहला मैंने लिखा स्टॉक डेटर्स, टू स्टॉक डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट. ठीक है, और मेरे पास थी इन्वेस्टमेंट. ठीक है बेटा, ये देखो स्टॉक कितने का था, 6,000 का. डेटर्स है 19,000 के. ठीक है जी. उसके बाद है फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, P&L एसेट साइड पे गिवन है, लॉस है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. और कैश एट बैंक अकाउंट में चला जाएगा. क्रेडिटर्स 38,000 के हैं बच्चों. बाय क्रेडिटर्स 38,000. इसके बाद आ गया लोन बाय मिसेस एज लोन. ये आ गया बच्चों 10,000 का. बी का लोन इंटरनल लायबिलिटी है, कैश एंड बैंक में जाएगा. रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में जाएगी. ए टुक इन्वेस्टमेंट, देखो बच्चों, बाय एज कैपिटल अकाउंट. ए टुक इन्वेस्टमेंट कितने में ली है ए ने, इन्वेस्टमेंट ली है 8,000 में. ही ऑल्सो अग्रीड, वो कहता है मैं अपनी मिसेज का पैसा भी पे कर दूंगा. तो टू एज कैपिटल अकाउंट मिसेज एज लोन. ठीक है, मिसेज ए का लोन था 10,000. ठीक है. इसके बाद बच्चों अदर एसेट्स रियलाइज्ड, हेड डालना बाय बैंक. एसेट्स रियलाइज्ड मीन्स एसेट्स सोल्ड. देखो बच्चों, स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4,500. फर्नीचर के साथ ही बच्चों प्लांट 25,000. ठीक है जी. अब देखो बच्चों, अदर
उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ रही है बच्चों 1600, क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट करा 37,000। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली करने के बाद हमने क्या करना है, हमने हर एसेट को देखना है। स्टॉक रियलाइज्ड हो चुका है, डेटर्स रियलाइज्ड, फर्नीचर रियलाइज्ड, प्लांट रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर। ठीक है। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट होती है यहाँ पे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, तो बच्चों उन एसेट्स को अगर तो रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है तो रियलाइज करना है, अदरवाइज हमने उनको रियलाइज नहीं करना। ठीक है। अब हम क्रेडिटर्स को देखेंगे। क्रेडिटर्स में देखो बेटा, क्रेडिटर्स पे ऑफ हो गए। ठीक है, 37,000 उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मिसेज ए का लोन मिस्टर ए ने अज्यूम कर लिया कि मैं पे कर दूंगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। डेबिट साइड इज इफ बिगर, क्रेडिट इज शॉर्टर देन लॉस ऑन रियलाइजेशन। इफ क्रेडिट इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर देन गेन ऑन रियलाइजेशन। अभी हम करके देखते हैं। 6,000 प्लस 19,000 प्लस 4,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 प्लस 1,600 प्लस 37,000। ये हमारे पास डेबिट का टोटल आ रहा है 115,600। क्रेडिट का टोटल, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 48,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000, 18,500, 4,500, 25,000। ये आता है 1,09,000। हमने माइनस करके देखा, हमारे पास लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है 6,600। ठीक है। इधर भी हमने 115,600 लिखा बाय रियलाइजेशन लॉस, और लॉस ऑन रियलाइजेशन 6,600। ठीक है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना ए और बी में। ठीक है। कौन सी रेशो बच्चों हमारे पास गिवन है? रेशो इज 3:2, 3/5, 2/5, 3,960। ठीक है। और बी का आ गया 2,640। राइट। अब देखो बच्चों, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर इससे पहले आप एंट्रीज भी समझ सकते हो। कौन सी है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट्स को बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हियर लायबिलिटीज को पे ऑफ करा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लॉस की ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है। तो अब बच्चों इसमें पूछी नहीं एंट्रीज। देखो अब मैं बनाने लगी हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आ गया हमारे पास? देखो जो बैलेंस गिवन है कैपिटल का, ए की कैपिटल 10,000 और बी का 8,000। ठीक है। 10,000, 8,000। ठीक है जी। टू रियलाइजेशन लॉस, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये हमारे पास आ गया बच्चों 3,960,2640। ठीक है। अब देखो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं रिजर्व्स। ये थे 5,000 के बाय रिजर्व, ये हो गया 3,000 और 2,000, ये हो गया रिजर्व। ठीक है। अब देखो बच्चों क्रेडिट साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे गिवन है, टू P&L अकाउंट, ये था 7,500।
ठीक है, ये आता है 4500 एंड 3000। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब रियलाइजेशन अकाउंट पे हम चलते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इधर हमने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट और लिखा एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर 8000। ठीक है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी अज्यूम्ड, लायबिलिटी अज्यूम्ड, ए ने लायबिलिटी को अज्यूम करा था 10,000 कि अपनी वाइफ को पे कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों बैलेंसिंग फिगर क्या आती है। देखो क्रेडिट साइड इज बिगर, इफ क्रेडिट साइड इज बिगर तो बैलेंसिंग फिगर आएगी टू बैंक, और इफ डेबिट इज बिगर तो बाय बैंक आएगी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, हियर 23,000 में से माइनस करा 3960, 4500 एंड 8000, तो ये मेरे पास आ रहा है 6540। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए को फर्म को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बी की आती है 10,000 माइनस 2640 एंड माइनस 3000, ये आता है 4360। ठीक है जी। अब देखो टू बैलेंस, पैसे का आना बैंक अकाउंट में डेबिट, पैसे का जाना क्रेडिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना था, कैशियर बैंक है 11,500। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने बैंक वाली एंट्री देखनी है, बाय बैंक और टू बैंक के हेड को देखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यहाँ पे लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और लिखा एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट को सेल करके देखो कितना पैसा आ रहा है, 5,000 प्लस 18,500, 4,500 एंड 25,000, ये आ रहा है 53,000। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज पेड ऑफ, पे ऑफ करी, कितने की पे करी, 38,600 की। अब बच्चों लोन की ट्रीटमेंट करते हैं। लोन देखो, लोन बाय बी, इंटरनल लाइबिलिटी 15,000 बाय बीज लोन, बी की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, नीचे उसने कोई एसेट नहीं टेकन ओवर करी। लोन के ट्रीटमेंट्स में आपको बताऊंगी, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। लाइबिलिटी साइड पे है बच्चों तो क्रेडिट कर देना है, एसेट साइड पे लोन गिवन हो पार्टनर का तो डेबिट कर देना है। ठीक है, अब देखो बी का लोन कितना था, 15,000, फर्म ने पे कर दिया बाय ए कैपिटल, ठीक है, 6540 बाय बी कैपिटल अकाउंट, ये बना 4360। ठीक है, अभी हम टोटल करते हैं, 11,500 प्लस 53,000, ये आ रहा है 64,500। ठीक है, अब हमने डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करा, 38,600 प्लस 15,000 प्लस 6540 प्लस 4360, तो ये भी बच्चों टोटल हमारा सेम आ रहा है, इट मीन्स हमारा सम है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, देखो अच्छे से समझ लगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से समझो। ठीक है, हाँ बच्चे, ये मैंने आज आपको बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके कुछ और प्रैक्टिस सम्स मैं आपको करवाऊंगी और साथ में
लोन के पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, ठीक है, इसकी मैं आपको ट्रीटमेंट करवाऊंगी। लोन बाय पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर, इसकी ट्रीटमेंट करवाऊंगी अच्छे से। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सम्स करवाने के बाद मैं आप अगले नेक्स्ट शेयर कैपिटल पे चलूंगी, ठीक है। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक है, समझ आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।